नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो है हम फिजिक्स में क्लास 10 9 10 फर्स्ट ईयर इंटर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। इसमें हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से एमसीक्यू देखेंगे। ये बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटना क्या कहता है। यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना क्या कहता है। जैसे ये कोई सतह, यहाँ से प्रकाश आया, इससे टकरा करके वापस लौट आया, तो ये टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो एक चिकनी सतह से होता है। कैसी सतह से होता है? चिकनी सतह से होता है। ठीक है। और इसके परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, कौन सा होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, अभिलंब जो है, तीनों एक बिंदु पर होते हैं। बिंदु पर होते आपतित करण। दूसरा नियम होता है बच्चों, जो दूसरा नियम होता है वो होता है कि आपतन कोण, अच्छा, आपतन कोण जो है, आपतन कोण तथा परावर्तन, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है समान होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये मैं जो अभी हमने पढ़ा था, परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। जैसे ये हमारा परावर्तक तल है, इस पे आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन किस सतह पर सर्वोत्तम होता है। तो अभी हमने बताया था कि परावर्तन जो है चिकनी सतह पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में छवि कैसी होती है। जो समतल दर्पण में छवि जो है कैसी होती है, यानी किस प्रकार की प्रतिबिंब उसमें बनता है। तो समतल दर्पण में बच्चों एक तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का बनता है। यानी जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार होगा। जैसे हमारे पास ये एक मिरर है बच्चों, अगर इसमें हम इस आकार की कोई वस्तु है तो उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब समान आकार का ही बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जबकि अगर हमारे पास उत्तल दर्पण हो, कैसा? उत्तल दर्पण है तो वस्तु हमारे पास बड़ी है लेकिन उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? छोटा प्रतिबिंब बनता है। और ये है समतल दर्पण, समतल, ये है उत्तल, और एक हमारे पास अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल। अवतल में क्या होता है बच्चों?
अगर हमारे पास वस्तु छोटी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, वो बड़ा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में छवि दाएं बाएं उल्टी दिखाई देने को क्या कहते हैं? दाएं बाएं उल्टी यानी कि दाएं बाएं उल्टी का मतलब है, जैसे हमारे पास ये एक दर्पण है, इस दर्पण में ये दो साइड है, एक ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर ऐसी कोई वस्तु है, ये वस्तु का ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड, तो वस्तु की राइट साइड जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देगी, यानी ये साइड इधर दिखाई देगी, ये साइड इधर दिखाई देगी। इसको बच्चों हम पार्श्व उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व उल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में छवि वस्तु से, छवि यानी जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से कैसा बनता है? वो बनता है दर्पण के सामने बनता है। क्या बनता है? दर्पण के सामने बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस, फोकस कहाँ होता है? अवतल दर्पण का जो फोकस होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है बच्चों? वो दर्पण के सामने होता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो ये रहेगा कि छवि जो बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, ना कि आगे बनती है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे हम। समतल दर्पण में जो छवि बनती है वो कहाँ बनती है? वो दर्पण के पीछे की ओर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अवतल दर्पण फोकस कहाँ होता है? वो दर्पण के सामने होता है फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक वाहन में रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर है यानी कि साइड का जो मिरर है, जैसे हम बाइक चलाते हैं, ये बाइक का हमारा हैंडल हो गया, इस पे इधर एक मिरर लगा रहता है, एक मिरर इधर लगा रहता है, ये हो गए हमारे रियर व्यू मिरर। ये जो मिरर हैं वो कैसे होते हैं? कौन सा दर्पण लगा होता है इन मिररों में? तो बच्चों इनमें जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? क्योंकि इनमें, इन मिररों में क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बड़ा है तो उसकी छोटी सी आकृति इसमें दिखाई देने लगती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई, ये जो है कोई मान लो तो इसकी छोटी सी आकृति इसके अंदर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ? अवतल दर्पण का उपयोग, उपयोग यानी कि यूज, अवतल दर्पण का जो है यूज कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है शेविंग मिरर में, यानी कि जो नाई नाई होते हैं, नाई बार्बर, बार्बर के पास जो मिरर होता है वो शेविंग के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में छवि कैसी होती है? तो हमने देखा था अभी, उत्तल दर्पण में कैसी बनती? उत्तल दर्पण एक तो छोटी बनती है, सीधी बनेगी, और आभासी आभासी बनती है ना? ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, इसमें ये यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है हमारे पास में, ऐसे स्क्रीन टच मोबाइल है, ठीक है, ये इसमें कुछ डिस्प्ले चल रही है। इसकी जो उत्तल दर्पण में वो कैसी बनेगी? इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम कौन से माध्यम पर लागू होते हैं? जो परावर्तन के नियम है वो कौन से माध्यम में लागू होते हैं? तो परावर्तन के जो नियम है किसी भी प्रतिबिंब सतह पर लागू होते हैं, यानी किसी भी प्रतिबिंब की सतह पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन बिंदु तथा परावर्तन बिंदु दोनों, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये किस नियम पर है? ये है जो है किसका नियम है? ये परावर्तन का नियम है। किसका नियम है? ये परावर्तन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उसकी छवि कहाँ बनेगी, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी वस्तु जो है अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बच्चों कहाँ पर बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ पर बनेगा? फोकस दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में छवि कैसे बनती है? छवि कहाँ पर बनती है और कैसे बनती है? जो समतल दर्पण होता है उसमें जो छवि यानी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे की ओर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में केंद्र वक्रता दूरी यानी आर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? हम जानते हैं बच्चों फोकस दूरी एफ बराबर होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता, यानी कोई जाने पर क्या कहलाता है? यानी ये हमारे पास ये है, ये एक माध्यम है, इससे कोई प्रकाश ऐसे करके जा रहा है, उसमें से जाने पर दूसरे माध्यम में जाता तो हल्का सा थोड़ा सा अपने माध्यम से दूर हो जाता है। तो ये चीज क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाना। नेक्स्ट है अपवर्तन जो है क्यों होता है? अपवर्तन क्यों होता है बच्चों बता सकते हैं आप? अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन होता है वेग बदलने से, यानी कि जब एक माध्यम से कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो है वेग यानी कि चाल यानी कि स्पीड में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। यानी यहाँ से और इस माध्यम में जाएगी तो इनके जो वेग में क्या हो जाता है? वेग में परिवर्तन हो जाता है। इसी वेग परिवर्तन की वजह से वेग बदलने से अपवर्तन होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो जो स्नेल का नियम है वो किससे संबंधित है? अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल के नियम अपवर्तन जो होता है वो किस नियम के अनुसार होता है? वो जो है स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु से कांच में प्रकाश जाने पर क्या होगा? यदि ये हमारे पास क्या है? माध्यम है, ये इधर हमारे पास वायु है, क्या है? वायु। इधर क्या है? कांच। क्या है? कांच। अगर जो है प्रकाश जो है वायु से इधर होते हुए थोड़ा सा कांच में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका वेग परिवर्तन होगा तो क्या होगा? वो धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। यानी कि इसका जो वेग है वो कैसा हो जाएगा? वेग कम हो जाएगा होगा। वेग कैसा होगा? कम होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धीमा हो जाएगा। वायु क्या कैसा हो जाएगा? धीमा। नेक्स्ट है पानी में रखी वस्तु ऊपर दिखाई देती है क्योंकि, यानी कि अगर हम पानी में गिलास में पानी रखें और उसमें सिक्का डालें
तो वो सिक्का जो है हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है? ऊपर। इसका कारण क्या होता है? ये अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे ज्यादा अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बच्चों? हीरे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम घनत्व से अधिक घनत्व में प्रकाश जाने पर क्या होगा? यानी कि जब प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जाएगा तो क्या होगा? बताओ। तो सामान्य की ओर मुड़ेगा। यानी कि ये कोई प्रकाश है, इधर हमारे पास क्या है? कम घनत्व है। घनत्व कैसा है? कम है। इधर क्या है? इधर घनत्व कैसा है? इधर घनत्व अधिक है। तो इधर से प्रकाश जो जाएगा वो सामान्य की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ना कि इससे दूर हटेगा। तो इधर थोड़ा सा वो इधर, जबकि इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाने की बजाय वो थोड़ा सा प्रकाश इस सामान्य की ओर झुक जाता है, इधर मुड़ जाता है। ठीक है, तो किधर? इधर मुड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? तो ये अगर हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आई का मान जो है अधिक होगा सी से। यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। ये कौन सा है हमारे पास? आपतन कोण। आपतन कोण अधिक है किससे? क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो हमारे पास जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अन्यथा परावर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर में होता है। पूर्ण आंतरिक का परावर्तन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबरों में इसका प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो बच्चों, इंद्रधनुष जो बनता है वो दो कारणों से बनता है। एक तो प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का परावर्तन। क्या बनता है? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ये दो कारण मेन होते हैं जिनसे इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो एक तरीके का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। यानी कि ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश, कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बैंगनी, विव और किसमें? यानी बैंगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। यानी कि वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो कलर होते हैं यही कलर हमारे इंद्रधनुष में होते हैं। अगर ये पूछा जाए आप लोगों से बच्चों कि इंद्रधनुष में बीच में कौन सा रंग होता है, तो वहां पर जो हरा रंग होता है वो बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का लेंस काम करता है। कांच का लेंस जो है वो काय का काम करता है बच्चों? वो अपवर्तन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपवर्तन। कार्य। कांच का कोई लेंस है तो अपवर्तन का कार्य करेगा। अवयव उत्तल लेंस कौन सा कहलाता है? यानी कि कौन सा लेंस है जिसको हम अवयव उत्तल लेंस कहते हैं? तो जो अभिसारी लेंस होता है उसको हम उभय उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि उसमें दोनों दो प्रकार का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम उभय उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन, अवतल लेंस।
अवतल लेंस कौन सा होता है बच्चों? अवतल लेंस जो है अपसारी। अपसारी को हम क्या कहते हैं? ये अवतल लेंस है। अभिसारी क्या होता है हमारा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा होता है हमारा? अभिसारी। और ये कौन सा होता है? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उभय उत्तल लेंस में अनंत पर वस्तु की छवि, यानी कोई वस्तु अनंत पर रखी है उभय उत्तल लेंस में, तो उसकी कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब छवि, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अपवर्तन में किसका परावर्तन होता है? परिवर्तन होता है। अपवर्तन में जो है किसका परिवर्तन होता है? तो बच्चों हमने अभी देखा था, ये हमारे पास कोई एक माध्यम है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और ऐसे थोड़ी सी जो है इधर मुड़ जाती है, और जबकि इसको जाना इधर चाहिए था, जबकि इधर जा रही है। इधर क्यों जा रही है? क्योंकि इसका वेग परिवर्तन होता है। यहाँ से इस माध्यम से इस माध्यम में आने पर क्या होता है? इसका वेग परिवर्तित होता है। वेग परिवर्तन होता है। दूसरी बात, जब वेग परिवर्तन, तो बच्चों यहाँ पहले इस दिशा में जा रही थी, अब दिशा थोड़ी सी चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है? दिशा। दिशा भी परिवर्तन हो रही है। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे? दिशा और वेग दोनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का लेंस। आंख में बच्चों जो लेंस होता है मनुष्य की आंख में, वो लेंस कौन सा होता है? उसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आंख में? उत्तल लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये हमें पीछे देख लिया क्वेश्चन पहले। हीरा अधिक चमकता है। बच्चों हीरा जो है अधिक चमकता है, किसके कारण चमकता है? हीरे का जो है अपवर्तनांक क्या होता है? उच्च, यानी कि अधिक अपवर्तनांक के कारण हीरा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन में कोण मापा जाता है। तो अपवर्तन में जो कोण है कैसा नापा या कहाँ से नापा? या सामान्य से। कहाँ से? सामान्य से नापा जाता है। ये है, यानी ये है हमारा सामान्य, यानी ये सामान्य है। ये लाइन है जो ये क्या है? सामान्य कहलाएगी। यानी कि ये हमारा जो ऐसी किरण आ रही है वो थोड़ी सी इधर मुड़ के जाती है, तो यहाँ से इसको कोण को मापा जाता है। कहाँ से नापते हैं हम? सामान्य से नापते हैं। पानी में पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अगर बच्चों जो है ये गिलास है हमारा, गिलास में ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इस पानी में अगर हम पेंसिल ऐसे करके डुबोते हैं तो थोड़ी सी हमें टेढ़ी सी दिखाई देती है। टेढ़ी दिखाई देती है, सीधा नहीं हो, टेढ़ी दिखाई देती है। इसको कहता है, किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, चांद सूर्य का प्रकाश किसके कारण दिखाता है? यानी चांद जो है सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, तो किस कारण से चमकता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण चांद जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये बच्चों हमारे पास क्या है? सन, सूरज है। ये चांद, यहाँ पे मून बना लेते हैं। मून, मून है। जब इसका प्रकाश इस पे ऐसे पड़ता है, जब इसका प्रकाश इस पे पड़ता है, और पड़ने के बाद बच्चों जब प्रकाश पड़ता है, तो जब ये प्रकाश ऐसे करके परावर्तन के बाद वापस लौटता है, परावर्तन के बाद जब प्रकाश वापस लौटता है, तब जो है सूर्य चांद चमकता है। कैमरे में प्रयोग होता है। तो बच्चों कैमरे में क्या प्रयोग होता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है?
उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि कैमरा भी हमारी आंखों की तरह ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी चश्मा जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चों चश्मा जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के। अगर बच्चों परावर्तन के पे कार्य करेगा तो क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी लेकिन वापस लौट जाएगी, तो फिर चश्मा किसी कार्य कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए चश्मा किस पे कार्य करता है? पर अपवर्तन के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन कार्य करती है। बच्चों जो दूरबीन है वो किस पर कार्य करती है? जो दूरबीन जो है अपवर्तन प्लस परावर्तन दोनों पे कार्य करती है। अपवर्तन पे और परावर्तन दोनों पे कार्य करती, अपवर्तन और परावर्तन दोनों पे कार्य करती है। ठीक है बच्चों, अगर हम कहें दूरबीन किस पे कार्य करती है, दूरबीन जो है अपवर्तन और परावर्तन पे कार्य करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है? जो समतल दर्पण है उसमें छवि यानी प्रतिबिंब वो है कैसे बनता है? प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत बार कई बार एग्जामों में आया है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार डाला है, हर बार भाषा चेंज करके आया है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कार्य पर काम करता है। ये चिकित्सा में भी प्रयोग में आता है। ठीक है, कैमरा कार्य करता है। बच्चों कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैमरा जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि हमारी आंख में भी अपवर्तन होता है। ठीक है, और कैमरा जो है हमारी आंखों के समान होता है। जैसे कैमरे का ये कोई लेंस, ये कैमरे का लेंस है और कैमरे का लेंस है, और अगर इस पे से ये मान लो ये हमारी आँख की बाहरी परत है, ये हमारी रेटिना है। ठीक है, अगर प्रकाश इससे टकरा करके वापस चले जाएगा तो यहाँ पर तो कोई प्रकाश आया ही नहीं, तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसी कारण से आँख किस पे कार्य करती है? अपवर्तन पे, यानी यहाँ से प्रकाश आया और हमारी आँख पे पहुंचा। और यही आँख हमारी कैसे काम करती है? कैमरे की तरह। कैसे काम करती है? कैमरे की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? यानी सबसे ऊपर जो रंग होता है वो कौन सा होता है? जो अभी हमने देखा था रेनबो में क्या होता है? विव और यानी कि वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड कलर। देखिए हमारा लाल कलर जो है सबसे ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, चलो लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो लेंस होते हैं उन लेंसों का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? होता है प्रकाश को मोड़ना। क्या करना होता है? प्रकाश को मोड़ना होता होता है, यानी कि प्रकाश को मोड़ना होता है। जैसे ये हमारे पास कोई लेंस है, ये लेंस है, अगर इस ये लेंस मान लीजिए क्या है हमारे पास में? लेंस लेंस है, इसमें से कोई प्रकाश ऐसे करके आएगा तो वो क्या करेगा? प्रकाश को मोड़ देगा। क्या करेगा? प्रकाश को
मोड़ दिया, ऐसे जा रहा है तो ऐसे करके प्रकाश मुड़ जाए, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे एक लेंस और लगा हुआ है, ये क्या करेगा, प्रकाश को इस तरीके से मोड़ने का कार्य करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर्स मापता है, यानी कि लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष, क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है, मात्रक। प्रकाश जो वर्ष है वो किसका मात्रक है बच्चों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष से हम दूरी नापते हैं, क्या नापते हैं, दूरी नापते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है, दूरी नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, स्पेक्ट्रम का जो निर्माण वो कैसे होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन से होता है, कैसे होता है, प्रकाश के अपवर्तन से होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, यानी सूर्य अस्त के समय जब सूर्य डूबता है तो सूर्य जो है लाल कलर का दिखाई देता है। ये लाल कलर का किस वजह से दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब दर्पण का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, केवल और केवल एक ही कार्य था, छवि बनाने के लिए। दर्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर दर्पण, यानी कि दर्पण का प्रयोग छवि बनाने के लिए किया जाता है, जबकि प्रकाश को मोड़ने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रकाश को मोड़ना होता है तो लेंस का प्रयोग किया जाता है। छवि निर्माण किसके कारण होता है, छवि यानी कि प्रकाश, छवि यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके कारण था, प्रतिबिंब बच्चों दो प्रकार से बनता है, कितने प्रकार से, दो प्रकार, दो प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहला है परावर्तन प्लस अपवर्तन, यानी परावर्तन के कारण भी प्रतिबिंब बनता है और अपवर्तन के कारण भी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के कारण प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।